अदालत ने तीसरी बार ये मौखर किया फैसला, और आज जिस वजह से मौखर वजह भी सामने आ गई, लेकिन उंगलियां हुकूमत पे उठ रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हाफिज़ साहब ने कई बातें आपको बता दी और बिल्कुल ठीक है। लीगली आपने जिक्र किया कि वो कंपेयर कर रहे हैं जी कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी उनकी गैर मौजूदगी में साथ। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने जज बशीर से, मेरा ख्याल है जब ये हुआ था, वो उस वक्त लंदन में थे, अपनी उनकी वाइफ जो थी वो कोमे में थी। साहब ने अपने वकील के ज़रिए कहा कि मैं आज जो तारीख वो जज साहब ने दी थी, उन्होंने कहा जी कि और 2-3 दिन में मैं अपनी बेगम को इसी हालत में छोड़ के आ जाऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अदालत में खड़ा हूँ, चाहे मुझे अदालत बरी करे या सजा दे, मैं खुद सुनना चाहता हूँ। लेकिन जज बशीर ने इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने गैर मौजूदगी में सजा सुना दी। फिर मियाँ साहब वहाँ से लंदन से पाकिस्तान आए अपनी बेटी के साथ, और अदालत में जाके पेश हुए, उनको जेल भेज दिया गया। तो ये कंपेयर करना, इमरान खान तो जेल में है, वो आ नहीं रहा सजा सुनने, और मेरा कायद कह रहा था कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात हैं, सजा भी मुझे पता है झूठी मिलेगी, लेकिन मैं वहाँ खुद जाके सामने पेश होके और सुनना चाहता हूँ। तो ये एक चीज़ है। बाकी बात यह है कि वो जो केस है 190 मिलियन का इतना ओपन एंड शट केस है कि उसमें पैसा पकड़ा गया। यूके में नेशनल क्राइम एजेंसी ने पैसा पकड़ा, उधर इन्वेस्टिगेशन हुई 1 साल के। वो जो मलक रियाज है उसका पैसा उन्होंने साबित किया कि ये ब्लैक मनी है, ये वाइट मनी नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। वो पैसा बेसिकली तो हुकूमत पाकिस्तान को लिखा गया कि पैसा आपको वापस आ रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी था, उनका कानून है। इन्होंने अब उसमें अगर ये कर दिया कि वो नंबर 1 मेल अकाउंट होता है स्टेट बैंक का, उसमें पैसा जाना था, इन्होंने वो पैसा मंगा लिया मलक रियाज के अकाउंट में। उसका जो जुर्माना था 480 अरब के कितना था, उसमें जमा करा दिया, और उसके बदले मलक रियाज से वो अलकादर यूनिवर्सिटी की मैंने 400 कितने वो ज़मीन है वो ले ली। आप मुझे बताएं उसके, ये कहते हैं नहीं जी वो तो एक खैराती या काम है, ये बताएं उसके बेनिफिशरी कौन है? एक इमरान है, एक बुशरा बीबी है। तो बात ये, आपने ये जो काम किया है, तो इसकी तो आपने अवाम का पैसा एक उस मलक रियाज के अकाउंट में डाल दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने उसने अदा करने थे अपने पैसों से। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वहाँ से आया, वो इन्होंने जमा कराया। तो ये किसका कसूर है? मेरा कसूर है? आपका? पीएम साहब उस तक इमरान साहब थे, उन्होंने अपनी काबीना को एक खत लहराया, ये खत है, इसको खोलने में नहीं है, बस मैं ये इसको भेज रहा हूँ। और पीटीएस पे क्या मौक़िफ़ दे रही? को बेनिफिशियरी नहीं है, ट्रस्टी है। देखिए जी, मुझे आप बताएं ना कि उसके बेनिफिशियरी कौन है? उसके कौन है जी? वो एक बुशरा है। आपका भी कमेंट लूंगी इसमें ना, फिर मैंने अहमद वैसा पे बात ये है कि इन्होंने अब अगर एक जज साहब ने, अब आप आ नहीं रहे, क्या काम है? इमरान क्यों नहीं आया जेल से इधर? बुशरा बीबी क्यों नहीं आई? आपको सजा, अगर वो जाहिर है कि अगर आपको कोई फीलिंग है कि ये हमारे खिलाफ कोई फैसला हो रहा है या हम इसको डिले करेंगे, वो मेरा ख्याल है 20 का इंतज़ार कर रहे हैं कि ट्रंप उधर से जब हल्फ उठाएगा तो साथ ही वो ऑर्डर करेगा कि इमरान को बाहर लाओ और ये चीज़ें ख़त्म करो। तो ये तो नहीं होगा अगर इमरान इस बात पे बैठ गया है कि मुझे ट्रंप आज़ाद कराएगा। पहले तो कहता था ट्रंप ने, अमेरिका ने तो मेरे खिलाफ साजिश की है। तो बात यह है कि ये हमेशा इमरान खान ने सियासत की है निज़ाम तराशी की। मैं ना मानूँ 2 मई, मैं ना मानूँ 26 नवंबर, मैं ना मानूँ। अब क्या कहता है? अब कहता है जी अच्छा मैं बैठता हूँ। अब आप देख लें, जब से ये मुज़ाकरात शुरू हुए, अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने लिख के नहीं दिया। अब आप तारीख आएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।